ने गरीब आवाम के जज्बातों से जो खेल खेला है, झूठा नारा लगाकर मैं इतने करोड़ नौकरियां दूंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा, मैं गुर्बत खत्म करूंगा, लेकिन तब्दीली के नाम पर जो उसने ये खेल खेला है, तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप चेंजिंग करते रहो। आप उनकी तारीख जानते हो, भुट्टो खानदान ने अपनी कुर्बानियां दी, पूरी फैमिली पाकिस्तान की बका के लिए। तो हम सब यही चाहते हैं कि नियाजी हटे, क्योंकि उसे हर पाकिस्तानी आदमी बेजार हो चुका है। और जो तब्दीली के नाम पर उसने न जज्बातों से खेला है, हर बार वो झूठे वादे करता है। पेट्रोल की कीमतें आसमान में चढ़ा दी हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई है, राशन महंगा हो गया है। आप इंसान हो, हम भी इंसान हैं। एक रेडी पेशा जो मजदूर है, जो मुसाक बेचता है, जो फ्रूट बेचता है, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इनकलाब लाओ। जुल्फ़िकार भुट्टो ने जैसे इनकलाब लाया, तब्दीली उन्होंने लाई थी, और आज उनका नवासा है, उनकी बेटी ने कुर्बानी दी है। तो हम सबका फर्ज बनता है, क्योंकि नस्ल दर नस्ल जो खिदमत करता है वो आगे भी करेगा। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर भुट्टो, जिए बिलावल। सिंध के हुकूमत से आप, बिलावल की हुकूमत से आप सिंध में कितने मुतमईन हैं? 100%। उसने सिंध में कुछ कर दिखाया बिल्कुल आज के यहाँ पाकिस्तान में करेगा? बिल्कुल, आप आए, हमारी हेल्थ के शोबे हॉस्पिटल उन्होंने बनाई है, नवाज शाह को उन्होंने रोल मॉडल बनाया, लड़कानों को उसने ना रोल मॉडल बनाया। आप आए हमारी सिंध में। जो मीडिया होती है ना, कोई सच्ची खबरें देती है, कोई झूठी देती है। हम 100% बिलावल भुट्टो की हुकूमत से मुतमिन हैं। लोग कहते हैं हज एहतराम वाले कि ये 15 साल में कराची का कचरा नहीं उठा सके, पाकिस्तान को क्या साफ करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? कचरा तो जाहिर है, आबादी बढ़ी है कराची की, तो वो तो हम मोहल्ले वाले लोगों का फर्ज बनता है, सिर्फ हुकूमत का तो नहीं बनता ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप कचरे की वजह से बिलावल को रिजेक्ट नहीं करें। जी, आज के जलसे के बाद पाकिस्तान में एक तारीख रकम होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलेगा, अपने नाना के, और पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल देगा।